नमस्कार, द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव डिस्कशन में मेरे सहयोगी मनोज पांडे और सनी शरद भी मौजूद हैं। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। कल उनका कोल्हान में एक बड़ा कार्यक्रम है। वैसे तो उनके कई सारे कार्यक्रम हैं और साथ ही साथ कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन संथाल दौरे पे भी कल ही रहेंगे। तो कैप्शन में हमने बकायदा लिखा है कि मोदी कोल्हान में और चंपई संथाल में। दरअसल साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियों का जो है अपना कार्यक्रम जो है शुरू हो गया है, रणनीति शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम को भी राजनीति से जोड़ करके देखा जा रहा है और माना ये जा रहा है कि जेएमएम छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए चंपई सोरेन के आने के बाद जो है ये जो कार्यक्रम है वो कोल्हान में बीजेपी को मजबूती प्रदान करेगी। नरेंद्र मोदी जब कल आएंगे तो पूरी नज़रें उन पर टिकी होंगी, पूरे राज्य की, पूरे देश की, कि वो क्या कुछ बोलते हैं। चूँकि सरकारी कार्यक्रम के अलावे भी जो है उनका एक कार्यक्रम है, एक सभा है जहां पे वो संबोधित करेंगे। बीजेपी के तमाम नेता भी वो शामिल होंगे और जमशेदपुर में उनका एक रोड शो भी है। लगातार ऐसी खबरें आ रही है कि बीजेपी के बड़े नेता आने वाले दिनों में वो कैंप करेंगे झारखंड में। हालांकि अभी तक चुनाव आचार संहिता की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी अपनी रणनीति में जो है लग गई है। और इसी को देखते हुए मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड प्रदेश के, हेमंत सोरेन, इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, कल उन्होंने बोकारो में जब वो झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त के तहत 45 लाख महिलाओं को वो जब मैया सम्मान योजना की राशि जारी कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने इस बात को इस इंगित करते हुए, एक तरीके से कोट करते हुए यह बात कही कि अब जो है आने वाले दिनों में देश भर से लोग उड़ते उड़ते झारखंड आएंगे। यानी कि वो इशारा कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर से, प्लेन से यहाँ पे जो है दूसरे बाहर के नेता आएंगे और वो यहाँ पे हिंदू, मुसलमान और बहुत तरीके की जो राजनीति है वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन को यह लगता है कि वो अकेले जो है इन सब को जो है वो पटखनी दे देंगे। इसलिए हमने कैप्शन में लिख दिया है कि हेमंत को भरोसा है कि चाहे कितने भी लोग आ जाएं, कितनी भी ताकत लग जाए, कितने भी ताकतवर नेता झारखंड में आ जाएं, लेकिन हेमंत सोरेन एश्योर हैं कि वो इस लड़ाई में जो साल के अंत में होना है उसमें वो जीतेंगे। सबसे पहला सवाल पांडे जी से ही है। पांडे जी, कल प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है कोल्हान में और कोल्हान में जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होगा प्रधानमंत्री का, उसके ठीक तुरंत बाद जो है चंपई चले जाएंगे संथाल, जहां पे एक बड़ा कार्यक्रम वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और माना यह जा रहा है कि संथाल में एक परसेप्शन बनाने की रणनीति है झारखंड में बीजेपी की, और वो ये है कि आप देखिए कि कोल्हान में जो एक संथाली चेहरा है, जो बड़ा चेहरा है, उसको कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा में सताया गया और वो दुखी होकर के बीजेपी में आए हैं। और जो चीज़ें चल रही है संथाल में उसका नेतृत्व और उसको आवाज़ जो है अब चंपई देंगे। तो क्या मोदी जी से कल मंत्र लेंगे चंपई सोरेन और उसके बाद संथाल जाएंगे? आप ऐसा कह सकते हैं, पर जो बीजेपी का पुराना मंत्र है उसी को लेकर वो जाएंगे। वो है बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर वो मांझी परगना सम्मेलन कर रहे हैं। दरअसल वो ये बताने की, और जो हम लोगों ने अक्सर ये कहा है कि जो पीड़ित खुद को नहीं समझ पा रहे हैं उनको पीड़ित समझाने के लिए तो मांझी परगना का एक जो सम्मेलन है, तो वो मतलब सोसाइटी के, समाज के टॉप लोगों का एक सम्मेलन है। और उसमें ये बात वो कहने जा रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे आदिवासी समाज घट रहा है और उनका अस्तित्व पे, उनकी संस्कृति पे, उनके खान पान पे दूसरे का एक तरीके से हस्तक्षेप हो रहा है। इसी बात को वो लिट्टीपाड़ा विधानसभा से
शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसके बाद वो माना जा रहा है कि कई बार संथाल का दौरा करेंगे। दरअसल जो बीजेपी अभी तक बांग्लादेश घुसपैठ को, बांग्लादेशी घुसपैठ को वो लोग राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। चंपई सोरेन करें नहीं, ये सामाजिक मुद्दा है और समाज ही इसका नेतृत्व करे। और इसीलिए उन्होंने समाज के जो टॉप एक तरीके से कहें मांझी जिनको कहा जाता है, उनको बुलाया है ताकि वो बताएं कि क्या प्रॉब्लम है और इसका भविष्य क्या हो सकता है अगर प्रॉब्लम अभी एड्रेस नहीं किया गया तो। और वो लोग फिर गांव में इस बात को, अपनी बात को रखेंगे। तो इसी के मार्फत इसकी तैयारी की गई है। इसके बाद जब दूसरा दौरा होगा तो वो बथान भी जाएंगे। जिस पीड़ित परिवार की बात आ रही है उनसे मुलाकात करेंगे। हॉस्टल और कॉलेज के बच्चों से भी कल मुलाकात होगी। तो ये सब रूपरेखा तैयारी है। वो चाहते हैं कि समाज अब इसका विरोध प्रतिकार करना शुरू कर दे और उसी की काम में लगे हुए हैं। ये अभी तक जो पॉलिटिकल मुद्दा था उसको वो सामाजिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। मतलब एक नेता जो है उनकी इच्छा ये है, जो कि एक चुनावी मुद्दा है उनकी पार्टी का, वो यह बोल रहे हैं कि इसको सामाजिक मुद्दा बनाना है। पांडे जी, जो जनता है, जो आम लोग, जिसको विकास कार्य से मतलब है, चाहे सरकारें किसकी भी हो, लेकिन आप ये देखिए कि दो तरीके की चीज़ें सामने आ रही है। एक जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने में लगी हुई है कि बांग्लादेशी घुसपैठ का एक मुद्दा है। दूसरा, सरकारें जो है, चाहे वो मौजूदा सरकार हो हेमंत सोरेन की, या फिर जो केंद्र के तरफ से जो एफिडेविट दायर किया गया उसमें, और जब चंपई खुद जब मुख्यमंत्री थे तो बतौर मुख्यमंत्री उनका एक बयान जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि बोल रहे हैं कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठ कोई मुद्दा नहीं है, ये जो है झूठ मूठ का बीजेपी इसको जो है प्लांट कर रही है। ऐसा चंपई सोरेन ने खुद बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन अब चूंकि वो संवैधानिक पद पे नहीं है, अब वो एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, तो क्या पॉलिटिकल पार्टियों का स्टैंड सरकार आते ही, सरकार बनते ही या फिर जिम्मेदारी मिलते ही जो है वो चेंज हो जाता है? पॉलिटिक्स के लिए मुद्दा कुछ और है, आप उसको सामाजिक तौर पे ले जाइए या इंडिविजुअल तौर पे ले जाइए। चंपई सोरेन कुछ बोलेंगे तो वो पॉलिटिकल मुद्दा ही है, वो सामाजिक कुछ कर रहे हैं, वो सामाजिक संगठन के नेता तो हैं नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल नेता हैं, पर समाज के नेता को बताना है कि क्या प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं। और सरकारें जो बात बोलती हैं वो तथ्य या किसी के आधार पे बोलते हैं, और नेता जो बोलते हैं उनको कोई ज़रूरी नहीं है कि वो तथ्य और आधार पे बोले, वो ऐसे भी बोलते हैं। ये अंतर होता है। मतलब सरकार, आप ये बोल रहे हैं बाबा कि चंपई सोरेन की प्रयास ये है कि वो व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति जो संथाल का जो है, जिसको बीजेपी के लोग मानते हैं कि पीड़ित है, मुस्लिम डोमिनेट कर रहे हैं वहाँ पे, जो घुसपैठ अगर बीजेपी की भाषा में ही बोले तो वो ये है कि बांग्लादेशी जो घुसपैठी जो बढ़े हैं, जिनकी जनसंख्या मुस्लिम आबादी के तौर पे जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उससे नुकसान ट्राइबल समाज को हो रहा है। और आदिवासी समाज का जो आम तबका है, जो अंतिम व्यक्ति है, वो अगर पॉलिटिकल पार्टियों के बयान से कन्विंस नहीं हो पा रहा है, तो मांझी जो समाज के लीडर हैं वो जाकर के समझाएं कि भाई ठीक है कि वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है। तो ये लोग अब घुसना चाहते हैं, जिसमें हेमंत सोरेन की तरफ से और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से यह बोला जाता है, दावा किया जाता रहा है कि इन लोगों को गांव में नहीं घुसने देना है। तो ये लोग गांव में घुसने की जो प्लानिंग है अपने रणनीति के तहत, वो मांझी और इस तरीके के जो दूसरे सामाजिक लोग हैं उनके जरिए घुसने की कोशिश है। बिल्कुल, बस वही है कि समाज के जो नेता हैं, जो समाज को नेतृत्व करते हैं, अब उसमें कई गांव के मांझी आएंगे, तो वो हर गांव में इस बात को लेकर जाएंगे। अगर उनमें से किन्हीं को इनकी बात पर यकीन हो गया, पूरा भरोसा हो गया, तो उस बात को उसी मुखरता के साथ समाज में रखेंगे। और संथाल परगना में आज भी ऐसे नहीं, लगभग बहुत गांव हैं जहाँ पे मतलब समाज का नेता ही एक तरीके से हर चीज़ की इजाज़त देता है और गांव वाले उनके कहने अनुसार ही चलते हैं।
तो मांझी परगना में अगर मांझी नेताओं को बुला लेना ही ये बहुत बड़ी बात होगी, अगर उस तरीके का अगर भीड़ उमड़ता है और कितने गांव के लोग आते हैं, क्योंकि वो सामान्य तौर पे इस तरीके की एक्टिविटी में कभी आपको दिखेंगे नहीं। वो अपने आप का जुड़ाव जो जेएमएम से महसूस करते थे। पहले भी बीजेपी इतने दिन से सीट जीतती आ रही है, हारती आ रही है, लेकिन इस तरीके का कि नहीं, गांव में आप ही जाके बताइए कि ये प्रॉब्लम है, इस तरीके का ये पहला शुरुआत है खुले तौर पे। हालांकि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज जो चंपई सोरेन ने 1-1.5 घंटे पहले जो एक वीडियो रिलीज किया है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, उसके बैकग्राउंड में गुरुजी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि शिबू सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। वो गुरुजी जिनके ऊपर बीजेपी के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, वो खुल करके भ्रष्टाचार के मसले पे कई बार सवाल उठाते रहे हैं। हालांकि बीजेपी बचती ही है गुरुजी के ऊपर बयान देने से, लेकिन आप देखिए कि चंपई सोरेन तब जबकि वो बीजेपी का हिस्सा हैं, तब भी गुरुजी की जो तस्वीर है वो बैकग्राउंड में है। और वो कब है आप देखिए, पूरा समय का भी आप देखिए कि अगले 17-18 घंटे बाद वो संथाल में होंगे चंपई सोरेन, और उसके पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें गुरुजी की तस्वीर है। एक क्या मैसेजिंग है सनी? देखिए, ये जो वीडियो शूट हुआ है ये रांची में जो उनका आवास है मंत्री की हैसियत से, मुख्यमंत्री की हैसियत से जो मिला था वहीं का है। और मुख्यमंत्री रहते ही गुरुजी की तस्वीर जो है वहाँ पर लगी हुई थी, वो तस्वीर नहीं हटी। उस दिन भी उनसे सवाल पूछा गया था सॉरी, तब उन्होंने कहा था कि गुरुजी उनके दिल में हैं, गुरुजी के प्रति उनका सम्मान है। चूँकि वो अस्वस्थ हैं, उनके पास जाकर वो अपनी समस्याएं बता नहीं सकते हैं, और यही वजह है कि वो पार्टी से जब इस्तीफा भी दे रहे थे तो इस बात का जिक्र किए थे। अब आप देखिए कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। मोदी मंत्र लेने के बाद चंपई सोरेन जो कोल्हान के टाइगर हैं वो संथाल परगना में एंट्री मारेंगे। उससे पहले जो उनका एक बयान आया है उसमें वो कह रहे हैं कि पाकुड़ में एक मार्टिनो टावर है, उस टावर में कई छेद हैं, अंग्रेज वहाँ के जो आदिवासी हैं उनसे बचने के लिए उसी में छुपते थे, लेकिन आज जो है आदिवासी वहाँ अल्पसंख्यक हो गए हैं। तो जो भूमिपुत्र खुद को कहते हैं वो कहाँ हैं? वो बोल रहे हैं कि कुछ राजनीतिक दल हैं जो आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संथाल परगना की क्या स्थिति है उसी को बताने और उसी को जताने के लिए हम आ रहे हैं। और मांझी परगना का सम्मेलन पाकुड़ के बगल में ही हिरनपुर है, वो वहाँ पर करने जा रहे हैं। तो चंपई सोरेन जब भाजपा में शामिल नहीं हुए थे, आपको याद होगा कि जब फर्स्ट टाइम वो दिल्ली गए थे, उसी समय मैंने अपने दर्शकों को ये बताया था कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे, और बीजेपी में शामिल होने के बाद इनका जो दायरा है वो सिर्फ कोल्हान नहीं होगा बल्कि पूरे झारखंड में होगा। और देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी में शामिल होने से पहले या तो ये डील हो गई होगी या फिर चंपई सोरेन को ये टास्क दिया गया होगा कि संथाल में भी जाकर आपको आदिवासियत को या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति जो झुकाव है उस पर आपको अटैक करके वहाँ के लोगों को जगाना है। और उसी रणनीति के तहत मोदी आ रहे हैं और उसी दिन चंपई सोरेन फिर संथाल परगना में जा रहे हैं। अभी बाबूलाल मरांडी आज ही संथाल से लौटे हैं, वो गोड्डा में जो है वहाँ कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे और उसके बाद यहाँ पर आए हैं। तो अब मोदी जी के बाद चंपई जी जा रहे हैं। चंपई जी, मोदी जी के बाद आप देखिए कि कई बीजेपी के नेताओं का दौरा है। अमित शाह साहिबगंज जाने वाले हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो गढ़वा जाने वाले हैं, लोहरदगा जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश के सीएम जो हैं मोहन यादव वो खूंटी जाने वाले हैं। तो पूरे देश के जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, जो सीएम के फेस हैं, पहले से 2 राज्य के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो पहले से यहाँ कैंप कर रहे हैं। आज फिर आए, मोदी जी के का दौरा है, उससे पहले यहाँ आए, यहाँ से फिर वो अभी जमशेदपुर के लिए निकल जाएंगे। तो ये पूरी एक प्लान के तहत अटैक मूड पर जो है भाजपा यहाँ पर काम कर रही है। और यही वजह है कि हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि जो बीजेपी का जो नारा हुआ करता था एक अकेला सब पर भारी, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा अब कर रहा है कि एक अकेला 7 पूर्व सीएम पर जो है या सीएम पर वो भारी पड़ रहा है। अब 7 नहीं, वो दायरा और बढ़ रहा है। आप देखिए कि योगी जी भी आ रहे हैं, मोहन यादव भी आ रहे हैं। पिछले दिनों खबर आई कि छत्तीसगढ़ के सीएम भी आएंगे। अभी आने वाले जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी या नज़दीक होगा, अभी
जो उड़ीसा में जो सीएम बने हैं वो फिर यहाँ पर आएंगे। तो ये अब हेमंत सोरेन अकेले कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कर रहे हैं कि वो अकेले लड़ रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि अकेले ही वो जो ये इतनी जो शक्तियां हैं उससे वो लड़ाई लड़ेंगे। मतलब एक क्रिएटिव भी बनाया गया है, जो ग्राफिक्स जो प्लेट आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, जो अखबारों में विज्ञापन वगैरह जो छपता है उसमें आप देखते होंगे कि एक प्लेट बनाया गया है, एक तरफ हेमंत सोरेन है और दूसरे तरफ जो है जितने भी मुख्यमंत्री अब तक रहे हैं या फिर जो मौजूदा समय में है बीजेपी के, उन लोगों का चेहरा लगाया गया है और एक तरफा जो है हेमंत सोरेन की तस्वीर है और दिखाया जा रहा है कि भाई एक अकेले जो है वो बाकियों पे भारी पड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन खुद भी यह बोल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था। लेकिन सनी, हेमंत सोरेन जब यह दावा कर रहे हैं कि वो इन सब जो भी लोग, जितनी बड़ी ताकतें आ रही हैं झारखंड में, इन सब से वो लड़ लेंगे और वो यह भी दावा कर रहे हैं कि आने वाला जो चुनाव है उसमें फिर से जीतेंगे भी। कल जब बोकारो में जब वो मैया सम्मान योजना का दूसरी किस्त जारी कर रहे थे तो उन्होंने एक जब स्पीच वो दे रहे थे तो एक तरीके से जो वहाँ पे जो महिलाएं आई हुई थी उनसे वो यह खुलकर के बोल दिए कि आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा ना। वो ये जब सब सवाल पूछ रहे थे तो एक तरीके से वो ये बोल रहे थे कि भाई आप लोग जिनको मैया योजना का लाभ मिल रहा है, आप लोग चुनाव के दौरान साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो क्या ये जो बीजेपी का जो बार बार इस योजना के ऊपर जो एक सवाल उठाते रही है बीजेपी कि ये पूरा का पूरा चुनावी लाभ के लिए योजना लाया गया है, तो क्या हेमंत सोरेन के जो वो बयान था वो इसको वाकई में इस तरीके से जो आरोप है उससे जोड़ा जाना चाहिए? देखिए, इसमें कहीं ये छुपी हुई बात नहीं है, चूँकि चुनावी वर्ष में इसे लाया गया। हालांकि कहा यह भी जाता है, चर्चा ये भी थी कि जनवरी महीने में ही इस स्कीम को लाने का प्लान था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से प्रकरण हुआ, हेमंत सोरेन जेल चले गए और उसके बाद इस योजना में देरी हुई है। लेकिन आप देखिए कि बीजेपी के तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि कैसे मैया योजना पर जो है अटैक कर उसको नीचे किया जाए। आप देखिए कि आजसू का जिस दिन सम्मेलन था और आजसू के सम्मेलन से जिस तरह से सुदेश महतो ने कहा कि 72,000 रुपये महिलाओं से वादा किया गया था चूल्हा खर्च के आधार पर और दिया सिर्फ 1,000 जा रहा है। अब बाबूलाल मरांडी भी आज जहाँ जहाँ भाषण दिए हैं उनके भाषण में ये बातें शामिल थी। वो कह रहे हैं कि 72,000 रुपया का वादा करके 1,000 रुपया सरकार दे रही है। युवाओं को जो है बेरोजगारी भत्ता वो भी उस हिसाब से आप देखिए तो करीब करीब 1 लाख रुपए से अधिक सालाना था और अभी 1,000 या 12,000 रुपये दिया जा रहा है। तो अब कोशिश की जा रही है कि मैया योजना के भरोसे, जिस हिसाब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री भी बयान दे रहे हैं कि इस चुनाव में आप खुद को मजबूत महसूस कर रहे हैं चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से पहले, तो अब कोशिश की जा रही है कि कैसे इस मैया योजना को लेकर लोगों के मन में जो बातें बैठ रही है उसे कैसे दूर किया जाए और उन्हें समझाया जाए कि नहीं, आपको तो मिलना बहुत ज़्यादा था लेकिन बहुत कम मिल रहा है और हम आएंगे तो और इससे ज़्यादा देंगे। लेकिन इसका जवाब भी कल उन्होंने दिया है। आप देखिए, सामने आपका अखबार रखा हुआ है, दैनिक भास्कर है ये, और इसमें जो खबरें छपी है पहले पन्ने पे, उसमें मुख्यमंत्री यह दावा कर रहे हैं कि एक परिवार को हर साल 60,000 रुपया दे रहे हैं। अब मुख्यमंत्री का जो ये दावा है वो कहाँ से ये अपना लॉजिक दे रहे हैं, ये तो जब पूरी खबर आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। परिवार को ये सिंपल लॉजिक है, एक परिवार में 5,000 हुआ, 12 × 5 60,000। मतलब अगर इसमें देखिए लिखा हुआ है कि एक परिवार में अगर 3 महिला है तो 3,000 और 2 बुजुर्ग हैं तो 2,000, 3 2 5,000 तो 12 पंचे 60,000, तो वही 60,000 रुपया बोल रहे हैं कि हम दे रहे हैं साल का। मतलब ये सुदेश महतो का जो 72,000 वाला सवाल है उसका जवाब भी मतलब दिया जा रहा है। तो इस तरीके के जवाब तैयार हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो फोकस है वो क्या है, वो ये है कि चंपाई सोरेन जो कोल्हान के अब तक टाइगर बताए जाते थे, वो क्या संथाल में भी टाइगर ही साबित हो पाएंगे? चूँकि पांडे जी जब आप जवाब दे रहे थे शुरुआती में तो आपने एक बात कही कि मांझी ये जो सम्मेलन है इनको बुला लेना भी एक बड़ी जीत के तौर पे बीजेपी देखेगी। बिल्कुल, क्योंकि वो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, वो नेतृत्व करते हैं समाज का, और वो अगर बीजेपी के किसी नेता के कहने पे आ रहे हैं
तब तो ये उनके लिए एक तरीके से कहिए कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस समाज के लोग जिस तरीके से मतलब अपने आप को अभी डिटैच मान रहे थे बीजेपी से, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसमें दिखा उनका असर। पर अगर वो आ रहे हैं और कई गांव के आ रहे हैं और वो बात सुनेंगे, तो मान लीजिए उसमें अगर 50% भी कन्विंस हो गए इस बात को, अब ये क्या तर्क देंगे वहाँ पे, उनको क्या समझाने की कोशिश करेंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसको वो किस तरीके से लेते हैं। इसके अलावा इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या उठाने हैं, क्या ऐसा कदम आदिवासी समाज उठा है कि जो स्वतः रुक जाए बांग्लादेशी घुसपैठ, वो भी वो बताने की कोशिश करेंगे। मतलब एक फॉर्मूला लेकर के जाएंगे। बिल्कुल। और वो फॉर्मूला का क्या वहीं पे वो घोषणा करेंगे कि इस फॉर्मूले के तहत आए हैं, सार्वजनिक तौर पे, या फिर अंदर ही अंदर कुछ बातें होंगी उन लोगों? अब तो ये तो वो जब घोषणा करेंगे 16 तारीख को, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि एक्चुअल में वो क्या है, और वो उनको बंद कमरे में एड्रेस करेंगे, मतलब तरीका बताने का, जिससे बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हो पाएगा, या फिर खुले मन से ही कहेंगे, ये कह पाना फिलहाल मतलब पांडे जी ये बोल रहे हैं, और जो खबरें हैं उसके मुताबिक वो खुले मन से भी कुछ बता सकते हैं कि भाई ये फॉर्मूला है जो चंपई सोरेन को जब अब यह लगने लगा है कि वाकई में बांग्लादेशी घुसपैठ जैसी समस्याएं संथाल में है। हालांकि उनको पहले नहीं लगता था जब वो जेएमएम में थे और मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब जबकि बीजेपी के रंग में रंग गए हैं तो जाहिर सी बात है कि अब चश्मा बदला है तो चीज़ें भी बदलेंगी, देखने का तरीका भी बदलेगा। लेकिन सनी, सवाल ये है कि क्या चंपई सोरेन इतने असरदार हैं कि संथाल में भी जाकर के वो मदद कर दें बीजेपी को, या फिर इस एंगल से भेजा जा रहा है कि आप बीजेपी को मदद करें या मत करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा सकते हैं तो आप जाएं? मुझे लगता है कि यही मकसद है, और एक तरह से टेस्टिंग भी है। कोल्हान में तो उनकी सभाओं में या फिर जहाँ कहीं जा रहे हैं भीड़ जुट जा रही है, संथाल में इनकी एंट्री पर क्या कुछ असर पड़ता है। अब चूंकि देखिए इस इलाके को चुना चंपई सोरेन ने, जिस इलाके में थोड़ी नाराज़गी, थोड़ा गुस्सा पहले से है, जो घटनाएं घटी हाल के दिनों में, और उसको अब किस हिसाब से इनकैश करते हैं और अपनी तरफ आकर्षित करते हैं चंपई सोरेन। तो ये कल के कार्यक्रम में और चंपई सोरेन के संथाल परगना के दौरे के बाद साफ हो जाएगा। तो इतना तो ज़रूर तय है कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद जिस हिसाब से मीडिया में उनके नाम को लेकर चर्चा हुई, सुर्खियां बटोरी, तो उस इलाके के लोग भी एक बार कम से कम देखने और सुनने उन्हें ज़रूर पहुंचेंगे। तो अब कल वो क्या कुछ बोलते हैं, किस पर अटैक करते हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन बीजेपी के लिए भी ये एक कहा जा सकता है कि टेस्टिंग ट्यूब टाइप से ही होगा कि कल पता चल पाएगा कि क्या चंपई सोरेन अगर जाते हैं वहाँ भीड़ जुटती है, और भीड़ जो जुटती है उसके बाद क्या कुछ फीडबैक आता है, जो इंटरनल फीडबैक बीजेपी पार्टी अपने तरफ से भी लेते रहती है किसी भी नेताओं के दौरा के बाद, वो क्या कुछ आता है। तो उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत तस्वीरें साफ होगी, और उसके बाद फिर नए तरीके से, नए सिरे से रणनीति बनेगी कि आगे फिर कैसे करना है। एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है सनी, और आपसे जवाब चाहेंगे कि वो चंपई जो झामुमो के कोल्हान में टाइगर थे, अब चंपई बीजेपी के हो गए हैं, और टाइगर से ज़्यादा अब जो इनकी जो राजनीतिक जो भौगोलिक जो इनका दायरा बढ़ा है, वो अब लग रहा है कि अब बाज की भूमिका में आ गए हैं, और वो अब कोल्हान से उड़ करके संथाल भी जा रहे हैं और दूसरे जगह भी जाएंगे। तो बीजेपी के भीतर जो बड़े चेहरे हैं, अभी आप देख पा रहे होंगे कि सब कुछ चल रहा है, लेकिन जो सबसे फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं वो बाबूलाल मरांडी हैं। राज्य में बतौर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी हैं, लेकिन फिर भी आप मीडिया में देख लें या फिर एक्टिविटी में देख लें, चूँकि ये प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और जब से ये जेबीएम का विलय किए हैं तब से झारखंड में जो बीजेपी को करीब से देखते हैं और पॉलिटिक्स को, वो यह समझते हैं कि नेता तो झारखंड में बाबूलाल ही हैं, और उन्हीं को आगे बढ़ाने की कोशिश भी होती है। अब जब चंपई का जो ये दायरा बढ़ रहा है, खास करके संथाल में जहाँ पे बीजेपी बाबूलाल के भरोसे एंट्री चाहना पा रही थी, अब ये जब चंपई जा रहे हैं तो इसको कैसे, और अंदर में क्या कुछ चीज़ों के बीच मतलब अंदर की राजनीति बीजेपी की कुछ बढ़ेगी इसमें? देखिए, राजनीति तो शुरू में ही जैसे ही चंपई सोरेन की एंट्री हुई उसी समय ये चर्चा हुई कि बाबूलाल मरांडी
के साथ साथ कई और नेता जो है वो नाराज हैं। बाबूलाल मरांडी खुद अपने इंटरव्यू में ये बोले कि कई लोग दिल्ली में जब मीडिया कर्मी पूछ रहे थे कि चर्चा ये है कि चंपई सोरेन के आने के बाद आप थोड़े नाराज़ हैं, नाराज़गी बढ़ी है और यही वजह है कि दिल्ली में मुलाकात करने के लिए आए हैं, उन्होंने बताया कि नहीं, ये पहले से तय कार्यक्रम था और उसी तय कार्यक्रम के बाद हम आए हैं। लेकिन कोई आता है तो कोई नाराज़ ज़रूर होता है, क्योंकि वो पहले से जिस सीट के लिए आए हैं या फिर जहाँ के लिए भी आए हैं या उनके साथ जो लोग आएंगे तो वो नाराज़गी बढ़ती है, लेकिन हम लोग मना लेंगे। मुझे लगता है कि बीजेपी के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि यहाँ किस तरह से सरकार आंकड़ा जो है, जादुई आंकड़ा सरकार बनाने के लिए उस आंकड़े तक पहुँचा जाए। और यही वजह है कि जो 1, 2, 3 गुटबाजी थी उसको और गुटबाजी को बढ़ाकर इस गुटबाजी को ख़त्म करने के लिए ही ये सब कुछ प्लान किया गया है, मतलब ताकि गुट हो जाए कि हाँ, फिर गुटबाजी कोई गुटबाजी ही नहीं हो और सबका लक्ष्य यही हो कि किसी तरह अब ये जादुई आंकड़ा जो है सरकार बनाने का वो हासिल कर लेना चाहिए। तो अभी जिस तरह से चर्चा भी है, पंडित जी भी बता रहे थे पिछले दिनों कि अभी वर्तमान जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के ही लोग मजबूत स्थिति में है। पूरा 50-50 वाला मुकाबला टाइट है, सरकार में है, दिखेगी भी चीज। तो उस हिसाब से अभी तो चुनौती इनके सामने ये है कि अपने अंदर की लड़ाई को नहीं लड़कर सामने वाले को कैसे चुनौती दे सकें। ये बड़ी चुनौती है बीजेपी के नेताओं के सामने में, बड़े नेताओं के सामने में, जो अलग अलग गुट हैं उनके सामने भी। मतलब अब भी चुनौती है और यही वजह है कि थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र भी किया, सवाल भी किया सनी से कि चंपई सोरेन क्या अब भी गुरुजी के ही भरोसे जाएंगे। ठीक है, गुरुजी मन में है वो चलेगा, लेकिन गुरुजी अभी अगर आपके वीडियो के पीछे भी दिख रहे हैं, अब आप जो भी यह बोल रहे हैं कि वो पहले से घर में उनकी तस्वीरें लगी हुई है, आप हट करके पॉलिटिक्स में तो सब कुछ मैसेज आता है। आपका पहले रंग बदला, उसके बाद आप दल बीजेपी में गए और अब जब आप संथाल जा रहे हैं उसके 17-18 घंटे पहले जब वीडियो जारी कर रहे हैं तो गुरुजी की तस्वीर आपके बैकग्राउंडर में है। बाबा, आपको एक जो पार्टियों का जो अपनी रणनीति होती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का आपको याद होगा कि लोबिन हेम्ब्रम जब गुरुजी की तस्वीर और झंडा ये सब इस्तेमाल कर रहे थे तो पार्टी के तरफ से जो है विज्ञप्ति जारी की गई थी। क्या ये जो तस्वीर आज इस्तेमाल एक तरीके से इन्होंने किया बैकग्राउंडर में ही, क्या इस पे भी आपको लगता है कि आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई बात करेगी? विरोध कभी नहीं करेगी। दरअसल गुरुजी क्या तकनीकी समस्या है? माफ कीजिएगा, एक्चुअली हम लोगों के पास संसाधन की बहुत कमी है और इस वजह से कभी कभी चीज़ें जो है असहज कर देती है, तो इसके लिए तो हम माफ़ी चाहेंगे। सबसे पहले कंटिन्यू करते हैं इसी सवाल पे कि क्या गुरुजी की जो तस्वीर है उस पे क्या आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा, जैसा कि लोबिन हेम्ब्रम के मसले पे एक्शन लिया था, क्या ये चीज़ें देखने को मिल सकती है? नहीं, वो चूंकि ये चुनाव प्रचार में गुरुजी की तस्वीर यूज़ नहीं करेंगे, इस वजह से आपत्ति नहीं होगी। अब गुरुजी के सामने कोई भी अपने भगवान के पास खड़ा होके क्या बोलेगा ये कोई दूसरा तय नहीं करेगा। कह रहे हैं कि वो मेरे लिए भगवान है, वो मेरे लिए गुरुजी हैं, और चंपई सोरेन अपने आप को मान रहे हैं कि गुरुजी के बाद कौन, दैट इज मी एंड मी ओनली शब्द लगा रहे हैं। तो संथाल में भी वो कह रहे हैं कि गुरुजी के बाद सबसे बड़ा नेता हम ही थे। मतलब देखिए पांडे जी कि अगर चंपई सोरेन गुरुजी की तस्वीर का सहारा ले रहे हैं तो अब चंपई सोरेन की कोई इंडिविजुअल पहचान नहीं है, अब वो भाजपा के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या बीजेपी गुरुजी के सहारे संथाल में प्रवेश करेगी? ये तो सवाल बनता है। गुरुजी पूरे झारखंड के हैं, बीजेपी कहेगी वो तो जितने जेएमएम के उतने हमारे हैं, हम क्यों नहीं उपयोग करेंगे गुरुजी का? ऐसा तो अब तक सुनने को नहीं मिला। 13-14 सालों से मैं भी पॉलिटिकल खबरें कवर कर रहा हूं। सवाल नहीं आया ना। नहीं तो बाबूलाल जी तो कई बार कहे हैं कि मैंने गुरुजी के लिए सीट छोड़ा, उनको राज्यसभा में भेजने में मदद किया है। लेकिन बाबूलाल जी ने भ्रष्टाचार के मसले पे गुरुजी को लेकर के कई सारे सवाल किए, तीखे सवाल किए हैं। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने दुमका सीट छोड़कर कोडरमा, पार्टी कह रही थी कि दुमका लड़िए, मैं कोडरमा गया क्योंकि गुरुजी को मैं चाहता था। फिर जब गुरुजी मुझसे चुनाव हारे तो उसके बाद राज्यसभा में भेजने में मैंने मदद की थी। ये सरेआम तौर पे बाबूलाल जी कहते हैं।
तो गुरुजी का आप राजनीति से ऊपर उठा के उनको सोचिए। नहीं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अभी केंद्रीय अध्यक्ष हैं उसके, तो अब ठीक है, आपको लाभ लेना है, नुकसान कराना है, वो एक अलग चीज है। लेकिन गुरुजी झामुमो के अध्यक्ष हैं, इसमें कोई सवाल है? चंपई सोरेन के गुरु हैं गुरुजी, इसमें कोई सवाल है? मतलब उनका गुरु जो दूसरे दल के अध्यक्ष हैं, और जो दोनों घोर विरोधी जो पार्टियां मौजूदा समय में है, बीजेपी और जेएमएम, एक दूसरे से, आप दूसरे दल में रह करके भी जो है आप अपने गुरु का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल, ये तो देश है। मूर्ति के गुरुजी ने बना के दीक्षा प्राप्त की गई और साक्षात जब गुरुजी आए तो अंगूठा काट के दे दी गया। ये तो गुरु दक्ष है। एकलव्य और द्रोणाचार्य की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये देश है, जिसको जिसने भगवान माना, जिसने जिसको गुरु माना, गुरु को तो बोलते खड़ा सर पे रखते हैं। तो खैर अब इस मसले पे जाएंगे तो डिस्कशन लंबा हो जाएगा। द्रोणाचार्य और एकलव्य को लेकर के भी दूसरे अलग ही संथाल के भले सीटें ज्यादातर जेएमएम जीतती रही हो, या ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने वहां ट्राइबल सीट नहीं जीता, और जहां जीत भी होती है वहां अंतर बहुत बड़ा नहीं होता है। तो उस छोटे से अंतर को, जो 10,000 से अंदर, 12,000 से अंदर होता है, उसको पाटने के लिए चंपई सोरेन को लाया जा रहा है। मतलब आप फायदा छोड़िए, आप पहले आप नुकसान कराइए, ये टास्क दिया गया है। नुकसान होगा तो स्वतः फायदा होगा, सीसॉ टाइप का है। बिल्कुल, हाँ, उधर झुकेगा तो इधर बढ़ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो आपने सन्नी से सवाल पूछा कि पार्टी के अंदर क्या है, तो कल सीटिंग अरेंजमेंट से पता चल जाएगा पार्टी के अंदर क्या है, वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान। हाँ, लेफ्ट राइट अगर बैठ गए, क्योंकि अगर बाबूलाल मरांडी दाएं और चंपई सोरेन बाएं बैठ गए तो पलड़ा बराबर का है, इन्हीं दोनों में भविष्य तय होगा। क्योंकि वहां पे कौन कौन रहेंगे? हिमंता बिश्व शर्मा कार्यक्रम है पांडे जी, जाहिर सी बात है कि चंपई जो है मोदी जी के बगल में ही बैठेंगे, चाहे दाएं बैठे या बाएं बैठे। क्यों? पार्टी में वो अर्जुन मुंडा है, वो हिमंता बिश्व शर्मा है, शिवराज सिंह चौहान है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी है, बहुत सारे लोग हैं, पूर्व विधायक है दिनेश आनंद। पॉलिटिक्स में सब मैसेज का खेल है ना बाबा, परसेप्शन का। आप देखिए, हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं कि चंपई जब एक वीडियो रिलीज कर रहे हैं, उस बैकग्राउंड में गुरुजी की तस्वीर है, तो ये मैसेजिंग का न खेल है कि हम संथाल में जा रहे हैं, तो वो मैसेज पार्टी ही दे देगी कल। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि सीटिंग अरेंजमेंट से जो मेरे पास जानकारी है वो तय है कि चंपई सोरेन मोदी जी के बगल में ही बैठने जा रहे हैं। हाँ, तो प्रदेश अध्यक्ष के नाते बाबूलाल जी दूसरे साइड में बैठेंगे, बाकी नेता को कहाँ का सीट मिलता है वो तय करेगा, क्योंकि अर्जुन मुंडा सरीखे भी नेता रहेंगे वहां पे। देखिए क्या है पांडे जी की, अभी चंपई सोरेन के मन में भी जो उनकी जो ख्वाब है, जो उम्मीदें हैं, उसको भी बनाए रखना बीजेपी की मजबूरी है, चुनाव तक तो एटलीस्ट। तो अगर चंपई सोरेन किनारे कर दिए जाएंगे तो उनको भी मैसेज मिल जाएगा, और फिर जो चीज़ें, जो परसेप्शन एक बनाने की कोशिश की गई है कोल्हान में कि चंपई के आने के बाद बीजेपी मजबूत हुई है, वो चंपई सोरेन खुद अपने पुत्र के साथ यहाँ मंत्री बनने थोड़ी आए होंगे। ये तो सीधा सवाल है ना, मंत्री तो वहां भी थे, बाइज्जत पूरे एकदम ऐसे थे कि मुख्यमंत्री भी चाचा करके पैर झुक के प्रणाम करते थे। तो जाहिर सी बात है बीजेपी में मंत्री बनने तो सिर्फ नहीं आए होंगे। ये तो बीजेपी तो आजकल राज्यपाल भी तो बना रही है, ये अब हो सकता है तो राज्यपाल वही बनेंगे या कोई और बन खैर जाएगा। सवाल पे आते हैं, और सनी आपसे भी वही सवाल है जो मैं पांडे जी से पूछ रहा था। आप कैसे देख पा रहे हैं चीज़ों को? किसे? ये जो गुरुजी का इस्तेमाल करके क्या बीजेपी भी अब इस प्रयास में है कि गुरुजी का ही इस्तेमाल किया जाए संथाल में एंट्री के लिए? नहीं, ये तो बिल्कुल साफ है। आप देखिए कि चंपई सोरेन जब बीजेपी में शामिल हुए, आप सभी के सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाली का बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, उन्होंने यही लिखा कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन के हनुमान, चंपई सोरेन का भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्वागत है। आप 2019 के चुनाव से अगर तुलना कीजिएगा तो 2019 के चुनाव में गुरुजी पर भी अटैक होता था, मतलब बयान के जरिए भ्रष्टाचार या जो कुछ भी हो वो बोल के। लेकिन इस चुनाव में रणनीति बिल्कुल अलग है। शिबू सोरेन को सम्मान दिया जा रहा है और हेमंत सोरेन पर अटैक किया जा रहा है। मतलब अगर भ्रष्टाचार पर भी कुछ बोलना है तो पिता ने इतना ये किया वो किया और फिर उनके पुत्र ये कर रहे हैं, इस हिसाब से बीजेपी के नेताओं के बयान में भी रहता है। तो ये बीजेपी की रणनीति में तो शामिल है कि गुरुजी को सम्मान देते हुए
कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा पर अटैक करना है हेमंत सोरेन का नाम लेकर, चाहे वो जो भी बहाना हो, भ्रष्टाचार का बहाना हो या 5 साल सरकार चलाने के दौरान जो कुछ भी कमियां रही उसको लेकर बहाना हो। तो आप देखिए कि ये तो बयान में शामिल है। अब चूंकि संथाल की राजनीति करनी है और संथाल में ऐसा है कि गुरुजी को लोग भगवान मानते हैं। मैं वहीं का हूँ। अगर दुकान में सरकारी कैलेंडर, जब गुरुजी चीफ मिनिस्टर थे उस समय सरकार का जो कैलेंडर छपता था उसमें गुरुजी की जो तस्वीर छपती थी, अगर किसी दुकान पे टंगा है तो ग्राहक दुकान में सामान खरीदने से पहले झुककर प्रणाम करता था कैलेंडर को। मतलब मेरे आँख का देखा हुआ चीज़ है, मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर सामान का भाव पूछता है कि भाई कैसे चावल है, कैसे गेहूँ है, कुछ भी है। तो इस हिसाब का सम्मान है। तो उस सम्मान को अगर आप ठेस पहुंचाएंगे तो वहाँ बहुत फ़ायदा नहीं होना है। अब है कि चंपई सोरेन गुरुजी की तस्वीर को पीछे लगाकर एक मैसेज वहाँ दे दिए हैं कि भाई हम उन्हीं का दूत बनकर आए हैं और आपको बता रहे हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है। आपकी लड़ाई जो राजनीतिक पार्टी लड़ रही थी वो आपकी आवाज़ उठाने में सक्षम है और यही वजह है कि हम पाला बदल कर इधर आए हैं। और आप कैसे अल्पसंख्यक यहाँ बन गए, कैसे हम आपकी लड़ाई लड़े और आपकी ज़मीन, जगह, बेटी आपको बचाएं, और यही बताने और समझाने आए हैं। और मुझे लगता है कि यही मैसेज लेकर कल चंपई सोरेन। एक आखिरी सवाल है मोदी जी को लेकर, इसको समझ लीजिए, दर्शक कंफ्यूज नहीं हो, एकदम सीधा सीधी बात है। गुरुजी बहुत अच्छे नेता हैं, थे और रहेंगे, लेकिन उनके पहले तो ऐसा नहीं था। बीजेपी के लोगों ने सवाल उठाया। अब जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, हेमंत सोरेन उनके लायक पुत्र नहीं है। ये तो लिखा आप देखिए हेमंता विश्व शर्मा करे कि हम थोड़ा देर के लिए झूठ बोल देगा, आश्वासन चलेगा, पर गुरुजी का बेटा कैसे झूठ बोल सकता है? आप समझ रहे हैं क्या इमेजिनरी लाइन है? टोन भी आप हेमंता विश्व शर्मा का पकड़ ले। हाँ, क्योंकि वो उनका पूरा एग्जैक्ट याद आ जा रहा है। तो एक वो, दूसरी बात वो कह रहे हैं चंपई सोरेन की, ये तो जेमे मेरी और गुरुजी की पार्टी थी। अब हेमंत जी आए हैं तो चूंकि वो हमको सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो कलयुग में तो बेटा निकलता है घर से बाप को, लेकिन हम ऐसा बाप है कि हम छोड़ दिया घर कि जाओ भाई तुम रहो। तो ये सब परसेप्शन दिया जा रहा है कि हेमंत जी परफेक्ट नहीं है जेएमएम के लिए, या गुरुजी की छवि हेमंत जी में देखने में कोई फायदा नहीं है। और हेमंत जी दाढ़ी जब से बढ़ाए हैं, कई लोगों को उनमें गुरुजी की छाप दिखती है। तो वो बाकी एक्शन में उनका मतलब कि जो फेस वैल्यू है या हेमंत सोरेन की जो छवि है उसको सिर्फ डाउन प्ले करना है, ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। एक आखिरी सवाल है पांडे जी, इसके बाद लाइव समाप्त देंगे, लंबा हो रहा है। चूंकि ये माना जाता रहा है और दावा भी करती है बीजेपी कि मोदी जब आते हैं तो हवा बदल देते हैं, खास करके चुनाव के दौरान। झारखंड में भी चुनाव होना है, अभी तो चुनाव की घोषणा हुई नहीं है, लेकिन क्या कल मोदी आएंगे तो ये हवा बना देंगे कि झारखंड में अब चुनाव का जो कार्यक्रम है, जो पॉलिटिकल पार्टियों का जो कार्यक्रम है, वो मोदी के इस कार्यक्रम के बाद और तेज हो जाएगी? और दूसरा कि मोदी के इस दौरे के बाद क्या वो बीजेपी के पक्ष में जो है पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना देंगे कि भाई आप जो है यहाँ से बीजेपी को लेकर के आगे बढ़ना है, और चंपई उसके केंद्र में होंगे? चूँकि मोदी जी के कार्यक्रम के पहले जो है मोदी आ रहे हैं और उसके पहले वो कार्यक्रम वीडियो जारी हुआ है, उसमें गुरुजी हैं, तो क्या मोदी के भाषण में भी इन चीज़ों का जिक्र हो सकती है? बिल्कुल, चंपई सोरेन को तो वो संबोधित करेंगे ही, लेकिन बीजेपी ये आधा झूठ बोलती है जब वो बोलती है कि मोदी जी आएंगे तो हवा बदल देते हैं। 19 में कहाँ हवा बदला? मोदी जी की दौरा आप रैली देख लीजिए कितना था, 63 विधानसभा उन लोगों ने लोकसभा में जीता था। हवा नहीं बदला, हवा जनता बदलती है। आप कैटलिस्ट की भूमिका में हो सकते हैं। तो मोदी जी आकर हवा बदल देंगे पूरा, ये कहना उचित नहीं है। जनता के मन में हाँ, लोग उनको प्रेफर करते हैं, भारत के सबसे लोकप्रिय नेता है मोदी वर्तमान समय में। लोग उनको सुनना, उनको पसंद करना, उनकी बातों पर यकीन करना, विश्वास करना वो दिखा रहे हैं कि पिछले 10 सालों से अधिक हो गया समय, लेकिन उनके बातों पर सर्वाधिक लोगों को विश्वास है, ये कह सकते हैं। लेकिन हवा तो जनता ही बनाएगी, और जनता क्या है वो बोलती नहीं, वो चुप रहती है। आप क्या इस पे बोलना चाहेंगे? नहीं, देखिए एक समय था जब मोदी आते थे तो हवा बदल जाती थी। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के दरमियान से और बाद से थोड़ी लोकप्रियता में तो कमी आई है।
आप देखिए कि अगर आप कह रहे हैं कि मोदी आते हैं तो हवा बदल जाती है, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग मानते हैं, उनकी पार्टी मानती है। लोकसभा चुनाव का ही उदाहरण देख लीजिए। दुमका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। दुमका लोकसभा सीट बीजेपी हारी, बगल में राजमहल सीट है वो हारी, गोड्डा में जो है वहाँ पर जीत दर्ज की। तो इस हिसाब से आप देखिए कि उस हिसाब से फ़ायदा झारखंड में नहीं हो पाया जिस हिसाब से अनुमान किया जा रहा था। और ख़ास करके जो एसटी रिजर्व सीट है, तो अभी तो लड़ाई देखिए कि आप कोल्हान से संथाल जो पॉलिटिक्स शिफ्ट हो रही है, तो ये दोनों जगह पर पूरी पॉलिटिक्स के केंद्र में जो है वो एसटी रिजर्व सीट ही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को भी आप इससे जोड़कर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आएंगे, उससे पहले एक सेफ गेम तैयार किया गया कि कहाँ पर कार्यक्रम होगा, और जहाँ कार्यक्रम होगा वहाँ आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता कौन है। तो वहाँ जहाँ कार्यक्रम होना है वहाँ का सबसे बड़ा आदिवासी का नेता चंपई सोरेन है। पहले उनको अपने पाले में लिया गया। अब मंच से कल श्योर ये तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे कि कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन के तारीफ में कुछ कसीदे गढ़ेंगे और बताएंगे कि उन्होंने 5 महीने में क्या किया नहीं किया, उनके साथ कितना अन्याय हुआ इशारों में। क्योंकि आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन, तो खूंटी में कार्यक्रम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा चुनाव के दरमियान, और दोनों मंच से एक साथ मंच साझा किए थे। चंपई सोरेन प्रधानमंत्री के बारे में भी मंच से बोले थे, और उसके बाद मुझे लगता है कि ये अभी दूसरी मुलाकात होगी। तो अब तो पूरी पॉलिटिक्स झारखंड में देखिए, पूरे ये जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पूरी पॉलिटिक्स एसटी रिजर्व सीट पे रही, मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी वही 28 रिजर्व सीट पर ही पॉलिटिक्स फोकस करके रहेगी, और उस पर कैसे अधिक से अधिक जीत दर्ज किया जाए। क्योंकि बीजेपी मान के चल रही है कि जो जनरल सीट है खास करके, और जो एससी रिजर्व सीट है उस पर तो मेरी मजबूत पकड़ है। और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं जो जनरल सीट पर जीत कर आए हैं उनमें कमी आएगी और हमारी सीट बढ़ेगी। चंपई सोरेन के आने से कोल्हान में सीट बढ़ेगी। तो अपना अलग अलग गणित और आंकड़े लगाकर जो है जादुई आंकड़ा पूरे किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल ये जो जादुई आंकड़ा है 41 का, चूँकि चुनाव होना है साल के अंत में, तो जाहिर सी बात है कि सारे लोग इसी आंकड़े को छूने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप बीजेपी की रणनीतियों पे अगर आप गौर करेंगे और जो हालिया वक्त में जो फैसले लिए गए हैं या फिर उसको लेकर के जो परसेप्शन बनाने की जो कोशिशें हो रही है, अगर उसे ईमानदारी से अगर आप देखते हैं सेंटर में रह करके, तो आपको लगेगा कि बीजेपी थोड़ा जो है वो कंफ्यूज्ड है। कैसे कंफ्यूज्ड है, इसको आप ऐसे देखिए कि चंपई सोरेन कल देश के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, लेकिन कल ही जो उनका कार्यक्रम जो पहली दफ़ा जो एंट्री लेंगे बतौर बीजेपी नेता संथाल में, वो चाहते हैं कि संथाल में उनकी एंट्री गुरु जी के साथी के तौर पे, संदेश वाहक के तौर पे हो। बगैर नाम लिए गुरु जी का वो जो वीडियो जारी किए हैं उससे यही प्रतीत हो रहा है, यानी कि चंपई सोरेन को या फिर बीजेपी को अब तक यह यकीन नहीं हो पा रहा है कि संथाल में जितनी मजबूती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी के आइडियोलॉजी से मिल सकती है बीजेपी को, उससे कहीं ज़्यादा जो है गुरु जी के चेहरे या फिर गुरु जी की परछाई को लेकर के भी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वो हो सकता है। तो इस मामले में मुझे लगता है कि थोड़ा कन्फ्यूजन में है पार्टी, शायद चूँकि सनी जो बोल रहे हैं और पांडे जी जो बोल रहे हैं, और जो हकीकत भी है कि जो आंकड़ा है 41 का उसे पाना सबसे पहली प्राथमिकता है, तो किसी भी तरीके से जो है उस आंकड़े को छूना है। लेकिन दावा इधर से अकेले हेमंत सोरेन का भी है, और वो दावा ये है कि आप कितने भी बड़े नेताओं को झारखंड लेकर के आइए, हेमंत सोरेन को यह लगता है कि उनकी सरकार जो गठबंधन की तब की यूपीए और अब की जो इंडिया अलायंस की सरकार है, वो इतना सक्षम है कि बीजेपी और एनडीए को झारखंड में रोक पाएगी, ऐसा दावा हेमंत सोरेन का है। अब तक आप लाइव में बने रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया।